बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है। कभी आपको ऐसा लगा कि ये कचरा उठाने का या झाड़ू निकालने का काम ठीक नहीं है? मुश्किल तो लगता है लगने में, और क्या करें, टेम निकालने पड़ते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है क्या कि इस काम को दुनिया सम्मान नहीं दे रही है उतना? नहीं सर, नहीं सम्मान। दूसरे काम में रुचि लिए आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। बच्चे क्या काम करते हैं, लेकिन इस काम में आपने नहीं आने दिया। हाँ, इस काम में सफाई के काम में नहीं बुलाया उसको। आम लोग जो दूसरे लोग हैं वो जब ये काम करते हैं आप, तो आपको कैसे, मतलब हीन भावना से देखते हैं या सम्मान देते हैं? कौन सा काम सफाई में भी चुनौतीपूर्ण आपको लगा? तो हमारा खानदानी काम है। कोई कचरा करने जा रहा है या ऐसा कोई एक अनुभव जिस दिन आपने रोका हो? एक लेडीज आई थी, उन्होंने क्या है, एक जगह से घर का कचरा लेके आ रही थी। वो कचरा उन्होंने वहाँ पटक दिया, तो मैंने उनको रोक के बोला, दीदी आप यहाँ कचरा क्यों डाल दो, ये बताइए आप। ये कुछ जगह है, ये तो आप डिपो पे डालो, ये गाड़ी आती है। तो आप दिया क्यों, हम तो यहीं डालेंगे, इसको खा लेके जाऊँ, मेरे घर लेके जाऊँ। एक ये सफाई कर्मचारी की जो भर्ती आती है उसको लेकर भी एक ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सफाई कर्मचारी की बढ़ती बात तो ये है, हमारे जो बाल समाज के लोग हैं, आपके सामने कोई कचरा फेंक देता है तो बुरा लगता है? कहते हैं ना भाई, हम डाले और हम सफाई कर देते हैं, अरे आंटी भूल हो गई, गलती हो गई, माफी चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं। फिल्म देखती हैं? हम देखते नहीं, फिल्म देखती ही नहीं है? देखना। गाना वाना सुनती हैं? आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कुछ जागरूकता आई लोगों में? सरकार की सुविधाएं पूरी मिलती हैं, बरसात चल रही है, रेनकोट तो नहीं मिला है आपको? आते में दस्ताने मिल जाते हैं। कैसे इंसान लगते हैं आपको? बहुत अच्छे भजनलाल जी अच्छे इंसान। अशोक गहलोत कैसे थे? वसुंधरा जी तनख्वाह कितनी मिलती? नमस्कार, आज हम बात करेंगे जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी से। वो कर्मचारी जिन्होंने इस शहर को साफ रखने का जिम्मा उठा रखा है। आज जानेंगे उनके जीवन को और उनकी समस्याओं को और उनके अनुभव को। पहले तो आपका स्वागत है द हंटर न्यूज में। सर, आपका नाम क्या है? पूर्णचंद राणावत। पूर्णचंद जी राणावत। जयपुर ग्रेटर में आप काम करते हैं? जी हाँ। कितने साल हो गए पूर्ण जी आपको? 2018 में 2018 से लगातार कार्यरत हैं? जी। परिवार में कौन कौन है पूर्ण जी? और माता पिता है जी, क्या परिवार में और लोग भी इसी काम से जुड़े हैं? हाँ। सभी इसी काम सभी लोग इसी काम से, सफाई काम से। किसी और काम में पूर्ण जी आपने रुचि क्यों नहीं ली? सब ये रुचि सफाई से ही चलता है जीवन। पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई करी बच्चों को इसी से पढ़ते जीवन में अपनी। तो आपने तय मान लिया कि इसके अलावा कोई काम और नहीं है, या और कोई काम में रुचि ले नहीं पाए किसी कारणों से? शुरू से काम ये किया, सफाई का काम। नहीं, बच्चों को आप कह रहे हैं, बच्चे भी क्या इसी काम में लगे हैं? नहीं, बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा पढ़ रहा है, उसको इस काम में तो नहीं लाना चाहेंगे? नहीं, ये आपका सपना है जी। एक सामान्य दिन पूर्ण जी कैसे होता है आपके जीवन में? कैसे शुरुआत करते हैं? सुबह कितने बजे उठते हैं? एक दिनचर्या अपनी बताइए। हम सुबह उठ जाते हैं कितने 4-5 बजे के आसपास। जी? तैयारी करते हैं, फिर ड्यूटी पे आ जाते हैं, 7 बजे करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ से आगे वार्ड में आ जाते हैं, अपना कार्य रूप से कार्य करके 11 बजे वापस जी। करते हैं। फिर 2 बजे वापस वही दिन जैसा 2 बजे वापस आ जाते हैं। फिर ये कितने बजे तक करते हैं? फिर 4:30-5 बजे ड्यूटी करते हैं, 5 बजे हाजिरी करके 4:30-5 बजे। परिवार को समय दे पाते हैं पूर्णचंद जी? अब इस बीच में आप देख लो, किसी में तो संडे मिलता है लेते के,
अच्छा, संडे को छुट्टी रहती है आपकी। संडे निकल नहीं पाता। किन किन चीजों की सफाई करना सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आपको लंबा समय हो गया इस काम से जुड़े हुए, कौन सा काम सफाई में भी चुनौतीपूर्ण आपको लगा आज तक का अनुभव में? क्योंकि तो हमारा खानदानी काम है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम काम करते हैं, जो भी काम होता है उसका सामना करते हैं। जो भी काम होता है उसका सामना करते हैं, कोई उसमें ये नहीं कि कभी लगा हो जीवन में, कभी ऐसा अवसर आया हो कि यार ये थोड़ा मुश्किल है? सफाई कार्य तो शुरू से करता है, इसमें तो मैं कोई ऐसा मुश्किल नहीं लगा, काम करते हैं। जी। आपके इस काम में क्या कोई खास नियम या प्रक्रिया है? कैसे? नियम या प्रक्रिया जैसे आपको संसाधन क्या मिल रहे हैं, रूल्स क्या हैं, उन चीजों की पालना होती है? ये शासन पूरे मिलते हैं संसार। अब हमारे साथ एक और भाई हैं जो सफाई कर्मी थे पहले और अभी जमादार हैं। भाई जी, आपका नाम क्या है? सर जी, मेरा नाम विजय सारवान है। जी विजय जी, कितना समय हो गया इस काम से जुड़े हुए? सर मुझे इसी काम से जुड़े हुए यानी काफी समय हो गया सर। मैं 15 साल की एज से, जब मेरी उम्र थी, मैं जब से ये सफाई का ही काम करता हूँ। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद सर मेरी 2018 में नगर निगम में मैंने फॉर्म भरा, मेरी जॉब आ गई इसमें। अब आप जमादार बन गए हैं। हाँ क्या काम होता है आपके, मतलब आपके अंडर में क्या क्या काम होता है? सर, अंडर में तो काम ऐसा था, पहले मैं सफाई कर्मचारी था सर। जी। मैं मेरे जो अधिकारी लोग हैं, हमारे साहब लोग, वो मेरा काम देखे सर बहुत संतुष्ट है मेरे काम से। बोला आपका काम बहुत अच्छा। इसी काम में सर शुरू से रुचि है मुझे, सफाई के विषय में, और मेरा काम देख के सर उन्होंने मुझे जमादार की पोस्ट दे दी। दूसरे काम में कभी रुचि नहीं हुई? सर दूसरे काम में रुचि लिए, आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। बहुत रुचि लिए सर, बहुत समय निकाल लिए हर काम में। अंत में ये लगा कि यही सही है। ये करो वो करो सर, बहुत सी काम में आज भी इतनी रुचि होती है बहुत कुछ करने की सर, पर क्या करें, काम ही हमारा ये हमारे शुरू से। लेकिन कभी ऐसा महसूस होता है क्या कि इस काम को दुनिया सम्मान नहीं दे रही है उतना? नहीं सर, दुनिया सम्मान देती है। सम्मान देती है। सब सम्मान। पहले कम देती थी? नहीं, पहले भी सर बहुत ज्यादा देती थी। जो साफ सफाई करते हैं हमारे जो 147 वार्ड के अंदर, जैसे मैं हूँ, कहीं भी सफाई करवाता हूँ, हर कॉलोनी वाले जैसे वार्ड वाले बहुत सम्मान देते हैं सर अपने। कॉलोनी और वार्ड वाले देते हैं सम्मान। बहुत सम्मान। आपका जो क्षेत्र है वो विधानसभा के आसपास वीआईपी क्षेत्र है। वीआईपी मूवमेंट में आता है सर पूरा। सामने जो 22 गोदाम खुलिया अपने सीएम साहब वहाँ से निकलते हैं, वो पूरा एरिया अपना आता है सर। सब जगह अपन सफाई रखते हैं एकदम क्लीन। बिल्कुल सर। और ये तो पब्लिक है सर, कोई कचरा हो जाए, कचरा तो पब्लिक ही करती है सर, क्या करें। बाकी सेवा में हम दिन रात लगे रहते हैं। सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या दिनचर्या रहती है आपकी? सर सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ मॉर्निंग में, और उसके बाद मैं 6 बजे तो सर मैं वार्ड में आ जाता हूँ। 6 बजे ग्राउंड जीरो पर? जी सर बिल्कुल। और उसके बाद पूरी निगरानी? फिर उसके बाद पूरे वार्ड की देख रेख करते हैं, कर्मचारियों को सफाई कराना, किसका कहाँ बीट है क्या है, और साफ सफाई देखते हैं। परिवार को कितना टाइम दे पाते हैं आप? सर परिवार को शाम को ही जाता हूँ घर पे, 6 बजे जाता हूँ मैं। 5 सुबह बच्चा स्कूल जाता होगा तो आप? सर बच्चा मेरा भी छोटा है, 1 साल का बेटा। अच्छा, अभी एक बेटा है मेरा। सुबह निकलते होंगे तो थोड़ा होता होगा कि सर लगता है उठते हुए टाइम नहीं दे पा हाँ, वो कब तक। क्या फील होता है एक पिता के तौर पे, वो बताओ। पिता के तौर पर ये फील होता है सर, देखो हमारे जैसे बच्चे हैं, अभी थोड़ा जिंदगी में कुछ करे उनका, अभी तो बच्चा छोटा है, आगे बढ़ने के लिए उसको इस काम में थोड़ी लाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। सोच तो यही है देखो अभी तक। जी। हाँ, बच्चा जैसे बड़ा हो जाए, हमने तो कर लिया, हमारे पिताजी ने, हमारी जो पीढ़ी बाई पीढ़ी ये जो काम चलता हुआ आ रहा है सर शुरू से, यही हमारा खानदानी काम है, यानी कहने का मतलब। जी। हाँ, तो सर हम चाहते हैं हमारे बच्चे इस काम में नहीं लगे, हम थोड़ी लाइन चेंज करें, उसको पढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई कराए अच्छी, और आगे बढ़ाएं। जी सर बिल्कुल। ये सपना है। जी बिल्कुल। सफाई का काम देखिए, शहर को साफ रखने का काम एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका सम्मान करते हैं और उन्होंने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत की। क्या लगता है उससे लोगों की सोच में कुछ फर्क आया? सर फर्क तो बहुत आया लोगों की सोच में। जब
मोदी जी खुद एक वीडियो भी आया था, आप देखे होंगे पहले, जब अपने गुजरात का था शायद वो, मोदी जी खुद अपन सफाई कर्मचारियों को समझा रहे थे, भाई ऐसे नहीं ये काम ऐसे होगा। मोदी जी ने खुद ने पॉलिथीन वगैरह ये उठाई, प्लास्टिक की जो है बोला, और प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है उसके लिए मना करें, बोले ये यूज नहीं होनी चाहिए, उससे क्या है कई दिक्कत आती है। नहीं, अभी जैसे ये आप सफाई का ये वीआईपी एरिया देखते हैं, इसमें कचरा सबसे ज्यादा क्या मिलता है जो एक स्थान पे नहीं ऐसे ही फेंक देते हैं लोग? सर कचरे का तो ऐसे जैसे हमारे क्या है, जो नगर निगम से है, जो हमारी कचरे की गाड़ी है जो चलती है डोर टू डोर, उन्होंने हमारे को समझा रखे कि सूखा कचरा होता है उसका डस्टबिन अलग होता है, और एक गीला कचरा होता है उसका डस्टबिन अलग होता है। तो हमारा भी स्वच्छता सर्वेक्षण जो चला था 2025 को, हाँ, उसके अंदर हमारे को समझाया गया, जो घर घर में जाके हमने पब्लिक को समझाया, भाई आप सूखा कचरा जो किचन का होता है कचरा, गीला कचरा, तो उसका डस्टबिन अलग होगा, और जो घर का सूखा कचरा होता है तो दोनों गाड़ी आती है, उसके दोनों डस्टबिन अलग अलग जगह डाले। इसका तो ये विषय नहीं, सड़क पे ये तो ठीक है, सड़क पे कचरा ज्यादा क्या मिलता है? सर हमारे तो सड़क पे कचरा इस एरिया में तो सर पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह यही ज्यादा मिलते हैं, और गुटखे की थैली वगैरह ये मिलती है, और जो गीला कचरा होता है कई पब्लिक रोड पे चलती हुई फेंकती है, हम उनको समझाते हैं सर, रोक के किसी को कहा कभी? हाँ बोले बिल्कुल सर, सबका यही। एक अनुभव बताओ अपना, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि कोई कचरा करने जा रहा है, या ऐसा कोई एक अनुभव जिस दिन आपने रोका हो और एक सामने वाले ने भली जवाब कैसा भी दिया, एक अनुभव जो किस्सा था वो पूरा बताओ। सर वो किस्सा तो ऐसा था, हमने कॉलोनी के अंदर एक बार में काम करवा रहा था, तो भाई हाँ एक लेडीज आई थी, उन्होंने क्या है एक जगह से घर का कचरा लेके आ रही थी, जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ। तो हाँ उन्होंने आया सर, वो कचरा उन्होंने वहाँ पटक दिया, तो मैंने उनको रोक के बोला, तो दीदी आप यहाँ कचरा क्यों डाल रहे हो, ये बताइए आप, हाँ ये कुछ जगह है, ये तो आप डिपो पे डालो, ये गाड़ी आती है उसमें। उन्होंने तो सर यही जवाब दिया, क्यों हम तो यहीं डालेंगे, इसको कहाँ लेके जाऊँ, मेरे घर लेके जाऊँ। उन्होंने ये बोल दिया मेरे को, बोला घर की तो मैं आपको बोल नहीं रहा, ये कचरा आप उठाइए और कचरे के डिपो पे डालिए, डस्टबिन में डालिए, तो यहाँ नहीं पटाइए। मेरे साथ तो अभी तक सर ये हो, फिर डाल दिया उन्होंने? हाँ फिर उन्होंने से उठवाया सर, मैंने खुद ने फिर डिपो पे डलवाया। वो थोड़ा नाराज हुई थी? नाराज हो गए सर, नाराज हो जाता हाँ है। नाराज हो गया, तो ये हुआ। एक कोई कट्टू अनुभव भी बताओ जिस दिन आपको बहुत गुस्सा आया हो, आप सही के लिए कह रहे हैं और अगला नहीं माने। सर सही के लिए तो ये है, जैसे अगर कोई किसी दिन सफाई करने गए हो और ऐसा एक किस्सा आया हो? नहीं सर, अपना कभी एक किस्सा आया हो? कभी देखो जीवन है, जीवन में कई तरह के अनुभव होते हैं, कभी कोई एक ऐसा किस्सा जिस दिन दुख हुआ हो इस काम को लेकर? सर हमारे तो जैसे कभी वीआईपी मूवमेंट रहता है, सीएम साहब निकलते हैं, कभी कोई अपने यहाँ पे सीएम रूट पे वो क्या है, जैसे कच्ची बस्ती रहती है, यहाँ पे कोई कचरा वचरा डालता है, कोई कचरा डालने अपन मना करे और वहां से साहब निकल रहे, तो हमारी ड्यूटी है तो हम तो मना करते हैं, तो कोई डाल देता है तब तो सर थोड़ा ऐसा लगता है, देखो आज तो क्या करे, इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग यहाँ कचरा डाल रहे, तो थोड़ा सर बहुत ऐसा लगता है, क्या कर सकते हैं। सीएम साहब कभी देखते हैं, सम्मान देते हैं? सर बिल्कुल सर, जाते हैं जब हम खड़े रहते हैं उनकी सेवा में, तो वापस नमस्ते का जवाब देते हैं? सर बिल्कुल। कैसे इंसान लगते हैं आप? बहुत अच्छे भजन लाल जी, अच्छे इंसान। कभी मिले आप लोगों से अभी? हाँ सर मैंने मिला। कब मिले थे? सीएम साहब सब अपने सीएम जब बने थे, हमारे यहाँ शेखार मार्ग पे गेस्ट हाउस है, हमारी वही ड्यूटी लगी हुई थी सर, विद्युत विभाग के। जी सर, ये विश्राम गिरे में। हाँ विश्राम। जी सर, यहाँ रुके थे जब मिले थे सर, वही ड्यूटी थी। हाँ सर बहुत अच्छा लगा सर, अच्छे इंसान, बहुत अच्छे। अशोक गहलोत कैसे थे इससे पहले वाले? अशोक गहलोत भी बढ़िया थे। वसुंधरा जी सर हमारी 18 में आई थी, जो जॉब में 18 में आई। जब उसके बाद तो सर उन्होंने टाइम की ही हमारी जो जॉब लगी हुई है। गहलोत साहब या वसुंधरा जी के? वसुंधरा मैडम। वसुंधरा मैडम के समय जॉब में लगी सर। हाँ उसके बाद तो फिर वो चली गए थे जी। फिर गहलोत साहब आए थे, फिर अपने भजन लाल शर्मा। गहलोत साहब के शासन में सफाई कर्मचारी के साथ कैसा हुआ? ठीक रहा? ठीक रहा सर बहुत। एक ये सफाई कर्मचारी की जो भर्ती आती है उसको लेकर भी एक ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताएं तो
कि कई लोग ऐसे भर्ती हुए जो एवजी अपनी जगह भेजते हैं किसी को या उसको आगे लगा देते हैं, ऐसा कुछ चलता है क्या? सर ऐसा तो कुछ ही नहीं है। देखो अभी तक सफाई कर्मचारी की भर्ती की बात तो ये है, जैसे हम तो ये कहते हैं जैसे जो सफाई कर्मचारी की भर्ती 2018 के अंदर हुई थी, जब मैं खुद लगाऊं इस भर्ती के अंदर, तो मैं तो ये कहता हूँ सर, जैसे हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, है ना, हमारे जो है नगर निगम जो अध्यक्ष साहब है, उन्होंने भी गहलोत सरकार थी जब अपने सीएम साहब अभी भजन लाल सर है, तो उन्होंने भी ये मांग रखी थी वाल्मीकि समाज की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती सफाई की। हमने खूब ये मांग रखी, क्योंकि सर हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं बहुत, यानी यही जो है नगर निगम हमारा यही खानदानी काम है एक समाज का। हाँ, यही लोग सफाई करते हैं। अब तो दूसरे लोग भी आ रहे हैं, वो क्या 2018 में आ गए, 18 के बाद आए, तो उनका एक ईमानदारी से एक बात बताइए, वो क्या ईमानदारी से सफाई करते हैं? सर देखो ईमानदारी की तो ऐसे है, सफाई की तो जो अपने पास है हम देखते हैं, वो तो देखो हमारे पास काम करते हैं। जो हमारे लोग हैं वाल्मीकि समाज के लोग, वो दोनों टाइम ड्यूटी करते हैं समय से। बिल्कुल शिवर का काम करना, साफ सफाई का देखना, डिपो कचरा का देखना, वाल्मीकि समाज के लोग यानी बिल्कुल आगे रहते हैं। सीवर में घुसना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? शिविर में तो सर देखो ये है, जैसे आजकल तो वो मशीन आ गई, आपको पता है, रोबोट मशीन वगैरह जी। शिविर की, उसी से काम होता है। अपने तो आज तक यहाँ पे कोई गुस्सा नहीं है। पहले तो आपका नाम बताइए। मैं नाम संतरा। संतरा जी, कितने साल हो गए ये काम करते हुए? 25 साल हो गए हमारे काम करते। कितने साल तो भी 10-15 साल, हाँ 10-12 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। ज्यादा हो गया। क्या दिनचर्या रहती है सुबह से लेकर शाम तक की आपकी? सुबह कितने बजे उठते हैं, कैसे परिवार को संभालती हैं और कैसे काम को देखती हैं? 5 बजे उठते सर हम। 5 बजे उठते हैं, फिर 5 बजे घर का काम करके फिर ड्यूटी पर आ जाते हैं। घर का काम, खाना वाना पूरा सुबह 5 बजे? क्या है खाना बनाने में। 5 बजे खाना बना के और फिर ड्यूटी पे? ड्यूटी पे आ जाते हैं। जी, फिर ड्यूटी कितने बजे तक? 11 साढ़े 11 बजे तक। 11 साढ़े 11 बजे तक। तो बच्चों को कैसे टाइम दे पाती हैं? सुबह स्कूल जाना होता होगा उनको। सुबह 7 बजे चल जाते हैं बच्चे तो वो तो लेट उठते होंगे आपके जाने के बाद? जल्दी उठ जाते हैं बच्चे, हमारे साथ उठ जाते हैं। अच्छा, उनको भी अपने साथ उठा देते हैं? हाँ, नाना धोना। तो सुबह सुबह आप उनको तैयार करके और उनको रेडी करके? बच्चे तो बड़े बड़े सब हो जाते थे यार। अच्छा, आप बड़े हो गए हैं। बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चा है प्राइवेट काम करते हैं, एक ही लड़का है मेरे। अच्छा, वो प्राइवेट काम करता है। इस काम में आपने नहीं डाला? स्कूल जा लेते हैं, स्कूल हो गई पूरी उसकी। अच्छा, पढ़े नहीं हुए ज्यादा पढ़ा नहीं। हाँ। कोशिश तो की आपने? हाँ, कोशिश तो पूरी करी मैंने। बिल्कुल नहीं पढ़े तो चलो डोलने पड़ने से तो चलो काम करो, सही है, क्या करें। लेकिन इस काम में आपने नहीं आने दिया? हाँ, इस काम में सफाई के काम में नहीं बुलाया उसको? सफाई का काम नहीं। कितना मुश्किल होता है माता जी ये काम? सुबह जब आप उठ के यहाँ पूरा सफाई करती हैं, कितना मुश्किल लगता है ये? मुश्किल तो लगता है लगने में, और क्या करें, टाइम निकालने पड़ते हैं। टाइम निकालना पड़ता है। टाइम निकाले जिंदगी तो होते काम। कभी आपको ऐसा लगा कि ये कचरा उठाने का या झाड़ू निकालने का काम ठीक नहीं है? बहुत अच्छा काम है। अच्छा काम है। आम लोग जो दूसरे लोग हैं वो जब ये काम करते हैं आप, तो आपको कैसे, मतलब हीन भावना से देखते हैं या सम्मान देते हैं? देखते हैं वो भावना से। सम्मान करते हैं। कुछ लोग हीन भावना से भी देखते हैं क्या? हाँ। कभी ऐसा महसूस हुआ किसी ने इस तरह से देखा हो या उस काम की वैल्यू नहीं की हो, जैसे इज्जत जो देनी चाहिए? इज्जत तो देते हैं, देने में तो भाई अच्छा काम करती हूँ। और आपके सामने कोई कचरा फेंक देता है तो बुरा लगता है? हाँ, बुरा तो लगता है, भाई सफाई कर दी हमने, कचरा क्यों फेंके, फिर उठाना पड़ता है, दोबारा पलट के आते हैं। कभी आप कहते नहीं हो, किसी को रोका आपने? कहते हैं ना भाई हम डाले अगर हम सफाई कर देते,
अरे आंटी भूल हो गई, गलती हो गई, माफी चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं। कभी ये आपको 10-12 साल हो गए, कोई एक ऐसा किस्सा बताइए जिस दिन आप सफाई करने गए हों और कोई कहना नहीं माना हो, कचरा ज्यादा कर रहा हो या जानबूझ के कर रहा हो, ऐसा कोई एक अनुभव है जीवन का? सब मान जाते हैं, मतलब एक वक्त कर देते हैं ना गलती, तो दोबारा माफी मांग लेते हैं। एक किस्सा सुनाओ मुझे। हाँ, एक किस्सा सुनाओ कभी आप अपने जीवन का बताओ कि आप गए वहां और ऐसा ऐसा हुआ। अभी जिंदगी में जानती हूँ। किस्सा कोई भी अनुभव मतलब जैसे आप गए हो किसी गली में और नहीं कहना माना हो, कई तरह के लोग होते हैं, मानते या हैं, खेड़े तो मानते हैं सब। कहना मान लेते हैं, थोड़ा मुश्किल से मानते हैं। फिल्म देखती हैं? हम देखते नहीं फिल्म, फिल्म देखती ही नहीं है? मैं सोचती नहीं फिल्म देखने को। गाना वाना सुनती हैं? हाँ नहीं सुनती मैं तो, साधारण हूँ मैं तो। भजन करती हैं? भजन कभी कभी चल जाते हैं तो बैठ जाते हैं थोड़ी घड़ी बात। अब कान को टाइम ही नहीं मिलती है यहाँ। टाइम ही नहीं मिलता है। ये सही है, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी परिवार के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है उतना, इसका दुख होता है कभी? हाँ, दुख तो वही था ना। कर लेते हैं जैसे वो टाइम मिलते जैसे चल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई कर्मियों का सम्मान करते हैं। जब से उन्होंने कई बार ऐसे आया, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कुछ जागरूकता आई लोगों में? जैसे 10-12 साल हो गए आपको, तो जो पहले आज से 10 साल पहले जिस तरह से लोग कचरे फेंकते थे, आज उसमें क्या परिवर्तन कुछ नजर आता है? आता है ना, या वैसे ही फेंक रहे हैं अभी भी? नहीं अपने फेंकते हैं कचरे, ऐसे नहीं फेंकते हैं। और इस विधानसभा के आसपास आपको ज्यादा कचरा क्या मिलता है? कचरा तो मिलते नहीं, मिलने में तो जमा तो लोग करते हैं अपने काम, कचरे डालते तो फोन आते हैं तो वहाँ चल जाते हैं वो भी। नहीं, कचरे में थैली, पॉलीथीन, ग्लास या क्या मिलता है आपको ज्यादातर यहाँ इस एरिया में? कचरा ही मिलते हैं और क्या मिलते हैं। कचरे में क्या? पॉलीथीन, ग्लास, गुटखे की पॉलीथीन। नहीं मिलती है। आप अपने काम से संतुष्ट हैं? हाँ, काम बहुत अच्छा काम है। और सरकार की सुविधाएं पूरी मिलती हैं? बरसात चल रही है, रेनकोट तो नहीं मिला है आपको? मिलती है ना, आते में दस्ताने मिल जाते हैं। दस्ताने मिलते हैं? सब मिलते हैं हमारे। सारे मिलते हैं। तनख्वाह कितनी मिलती है? चलिए, अच्छा है, जो भी मिलती है। तनख्वाह बताएंगे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन संतुष्ट हैं अपने काम से और गर्व फील कर रही हैं, ये अच्छी बात है। शुक्रिया। हमने आज सफाई कर्मचारियों से बात की और उनके अनुभव को जाना, तो आप चौंक जाएंगे कि सभी अपने काम से खुश हैं और गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि नगर की सफाई का जिम्मा इन लोगों ने उठाया है और इनका सम्मान हम सबको भी करना चाहिए।